19 जून को रांची वासियों को सबसे प्रतीक्षित रातू रोड फ्लाईओवर की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देने वाले हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर के अपडेट में बस इतना ही नहीं है, बल्कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फ्लाईओवर के निचले खाली हिस्से में बैडमिंटन कोर्ट बनवाने की बात कही है। सोच कर देखिए, जहां पहले था ट्रैफिक का झमेला, अब वहां ऊपर से चलेंगी गाड़ियां, नीचे होगा खेला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे अवेटेड फ्लाईओवर यानी कि रातू रोड फ्लाईओवर के नज़दीक से हम लोग गुजर रहे हैं और ये फ्लाईओवर जो है उद्घाटन की तिथि इसकी तय हो चुकी है। 19 जून को नितिन गडकरी जो है रांची में होंगे और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये जो साइड में इलाका आपको दिख रहा है, जो पिलर के बीच का हिस्सा है, तो इस पिलर के बीच में रक्षा राज्य मंत्री जो अपने हैं संजय सेठ कल ही घोषणा नहीं की है, एक तरह से उन्होंने आगे की प्लानिंग की है कि इन जो खाली स्थान है उस पे एक बैडमिंटन कोर्ट या हो सकता है कि वॉलीबॉल कोर्ट, मतलब बच्चों के लिए खेलने की जगह यहाँ पे बनाई जाएगी, छोटी छोटी सी जगह बनाई जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसका सही उपयोग जो है सरकार करना चाह रही है और खेल को बढ़ावा देने को लेकर प्रोत्साहन भी सरकार का ये दिख रहा है, तो अच्छी बात है। और ये जो लाह टोली और आपको तमाम तरह के जो बोर्ड दिख रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा बहुत लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि यहाँ पर बैटरी की दुकान है तो उसके नाम पर इस पिलर का लेन लगा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे तिवारी लेन है तो तिवारी लेन प्रॉपर होना चाहिए, तिवारी लेन है या नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा अच्छा रहता है कि पिलर संख्या के नाम से ही ये इलाका जाना जाता, तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब कोई दवाई दुकान है, उसके नाम पर, दवाई दुकान तो कभी भी चेंज हो सकता है, तो उसके नाम पर लेन रखना वो थोड़ा सा विरोध का भावना लोगों में सोशल मीडिया में जगा था। बाकी ओवरऑल ये फ्लाईओवर जो है, जिस तरह से कांटा टोली का फ्लाईओवर है, जिस तरह से सिरम टोली, डोंडा सिम टोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह से यह भी फ्लाईओवर काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला है और लोगों के लिए सुविधाजनक होने वाला है। अब देखिए ये शारदा बैटरी लेन, अब शारदा बैटरी लेन तो कभी भी भाई साहब चेंज हो सकता है, बैटरी दुकान जब तक है तब तक मुझे ऐसा लगता है। तो यही सबको लेकर थोड़ा बहुत विरोधाभास हुआ था। और देखिए ये सिरम टोली फ्लाईओवर है दोस्तों, तो फ्लाईओवर की तरह ही जिस तरह से डोंडा सिरम टोली फ्लाईओवर, उसी की तरह यहाँ पर भी दो रास्ते निकले हैं, एक जो उधर पोस्ट ऑफिस की तरफ निकलता है, एक पुराने हाई कोर्ट की तरफ, उसी तरह से यहाँ एक इटकी रोड के लिए निकल जाता है, यानी कि ITI बस स्टैंड होते हुए, और दूसरा जो है आपको निकल जा रहा है आपका पंडरा के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लाईओवर है और दोनों जगह से कनेक्टेड करता है। जिसको रातू जाना है, रातू काठी टाण ये सब जाना है, तो इन लोग के लिए ये फ्लाईओवर काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो रांची को पिछले 8-9 महीने में 3 फ्लाईओवर की सौगात मिल चुकी है। इसका इंतज़ार पिछले 8 से 10 सालों से रांची वासी कर रहे थे। तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो पहल हुई है, और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत बना दी गई है, तो ये पहल जो है रांची वासियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाली है। तो ये आखिरी फ्लाईओवर है संभवतः अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा अवेटेड था। तो इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद रांची को लगभग आधा से ज़्यादा जाम से मुक्ति मिल जाने वाली है। कई और ऐसे स्थान हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर फ्लाईओवर की दरकार पड़ रही है, लेकिन वो थोड़ा दूर की कौड़ी है। लेकिन एक बार विकास का रास्ता तय हो चुका है तो जाहिर सी बात है
कि फ्लाईओवर जो है अब बनने लगेंगे। रांची वासियों को जगह जगह पर फ्लाईओवरों की सौगात मिलेगी। हाँ, ये रैंप है और हम लोग ने सोचा था कि ऊपर थोड़ा जाके देखा जाए, लेकिन इसे क्लोज पूरी तरह से कर दिया गया है। अभी आप ऊपर जाके नहीं देख सकते हैं इस फ्लाईओवर को, लेकिन फिर भी हमारे पास पुराना फुटेज है, हम आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये हम लोग फ्लाईओवर के मतलब पंडरा से राजभवन जाने वाले रास्ते में चल रहे हैं और देख सकते हैं अभी कितना खूबसूरत ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। जगह जगह इसी तरह से पिलर के बीच अलग अलग डिजाइन दिए गए हैं। यहाँ मिट्टी भरा रही है और अभी फिलहाल घास फूस जो भी लगेगा और पेड़ पौधे गमले लगाए जाएंगे। तो अंतिम चरण में है काम, बिल्कुल अंतिम चरण में है। और अब हम लोग थोड़ा ITI की तरफ मुड़ गए हैं। कोशिश करते हैं कि ITI बस स्टैंड की तरफ वाले जो फ्लाईओवर है वहां से चढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर संभव हो पाए। देखिए ये ITI का इलाका है और यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से, हालांकि ये फ्लाईओवर जो है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है और सामने ही उतर जा रहा है, लेकिन ठीक है। ये इसके लिए जो लोग जो फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं उन्हें पंडरा नहीं उतरना पड़ेगा, उन्हें ITI मुड़ने की एक व्यवस्था दी गई है कि आप यहाँ से भी मुड़ के फ्लाईओवर पर चढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी फ्लाईओवर पे हम लोग चढ़ गए। और ये देखिए फ्लाईओवर का नजारा, खूबसूरत फ्लाईओवर का नजारा। ये ITI बस स्टैंड की तरफ से हम लोग चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके हमें रोक दिया जाए, लेकिन भाई ये बनाया ही गया है हम लोग के लिए ही, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम लोग भी आप ही लोग को दिखाने के लिए ये रिस्क ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से पिस्का मोड़ के लिए और राजभवन जाने के लिए मुड़ जाता है फ्लाईओवर। ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं और इस फ्लाईओवर पर हम लोग उल्टे रास्ते में अभी फिलहाल तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग फिलहाल अभी रातू रोड फ्लाईओवर पर है और इस फ्लाईओवर की खूबसूरती मतलब फिनिशिंग देख सकते हैं। काफी अच्छा फ्लाईओवर बनाया गया है, चौड़ा भी है। और राजभवन के पास बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी लगाए गए हैं। यहाँ हालांकि हमें ये चीज मिसिंग दिखी। और बस ये फ्लाईओवर ऐसा है कि आप कई गलियां छोड़ते जा रहे हैं और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि रातू रोड की वो गलियां जो है कौन सी गलियां हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्लाईओवर का आप आनंद लीजिए। देखिए 3.86 करीब 3.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर कितने कम समय में आपको कितनी ज़्यादा दूरी तय करने में मददगार होगा। ये काफ़ी लाभकारी रहने वाला है पूरे रांची वासी के लिए। आप लोग को मालूम है कि पिस्का मोड़ से और रातू रोड के पास लगने वाला जाम जो है पिछले कई सालों से परेशानी का सबब बना हुआ था पूरे रांची वासियों के लिए, जिससे बड़ी
राहत मिलने वाली है पूरे रांची वासियों को। और इस फ्लाईओवर का आनंद देखिए। अगर आप ये इटकी ITI रोड यानी कि गुमला रोड के लिए अगर निकल जाते हैं तो ये फ्लाईओवर उधर भी निकाल देता है, और आप सीधे अगर निकल जाते हैं तो डाल्टनगंज के लिए निकल सकते हैं। और यहाँ देखिए भाई लोग स्कूटी चलाने सिखा रहे हैं, क्योंकि खाली है अभी और आसपास के लोग के लिए सबसे सेफ इलाका है स्कूटी सीखने और सिखाने का। तो आप देख सकते हैं रांची के फ्लाईओवर का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरत रांची का फ्लाईओवर NH23 में भी हम लोग है। ये NH23 के लिए जाता है, और दूसरा फ्लाईओवर जो है मतलब दूसरे तरफ से जो निकलता है तो वहाँ NH30 है। मतलब ये दोनों जो फ्लाईओवर कट रहे हैं वो NH पे ही है। मतलब ये केंद्र सरकार का इसीलिए कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, तो ये राज्य सरकार के अंडर नहीं आता है। इसीलिए इसका उद्घाटन भी नितिन गडकरी करने आ रहे हैं। तो आपने देखा फ्लाईओवर, अपने रातू रोड फ्लाईओवर को। कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपका इस फ्लाईओवर से वास्ता पड़ने वाला है या नहीं है। अब हम लोग दिखाने जा रहे हैं एक वो छोटी सी मंदिर को जो राजभवन के पास है, जिसके चलते थोड़ा बहुत माइनर सा विरोध जो है हुआ था। हालांकि उसे शिफ्ट करने की सहमति जो है लोगों के बीच बन चुकी है, और वो अब विवाद का जरिया नहीं रहा है। फ्लाईओवर जो है आप नीचे से भी फिलहाल देख रहे हैं, साफ सफाई काफी अच्छे से की जा रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग मॉल ऑफ रांची या आकाशवाणी जो भी कह लीजिए, अभी हम लोग उधर साइड बढ़ रहे हैं। और इधर से आप हरमू कांके रोड इधर जा सकते हैं। और भाई का कोयला जो है नीचे गिर गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो मैंने बात की थी वाटर प्रूफ, सॉरी बुलेट प्रूफ ग्लासेस, जो सिर्फ राजभवन के पास लगा हुआ है। ये सब ही यहाँ की गलत व्यवस्था है, कहीं से भी घुस जाना। ये देखिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगे हुए हैं, ये है राजभवन के पास। राजभवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फ्लाईओवर के पास जो है बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं। और मैं जो बात कर रहा था मंदिर की, छोटी सी ये जो मंदिर है, इसी के इसे ही थोड़ा व्यवस्थित या फिर शिफ्ट करने की बात चल रही है। और आप देख सकते हैं इस पर काम चालू है। ये जहाँ पे फ्लाईओवर का रैंप उतर रहा है वहां पे ये मंदिर है, और यहीं पे थोड़ा सा विवाद हुआ था। हालांकि ये विवाद किधर उधर, और ये विवाद जो है हालांकि सुलझ चुका है, और आपसी सहमति के बाद ये
इस फ्लाईओवर के रैंप के पास से इसे शिफ्ट करने की बात तय हो चुकी है। तो विकास के आड़े नहीं आए लोग, अच्छी बात है। और आपसी सहमति के बाद इसे शिफ्ट भी किया जा रहा है। और यहाँ से देखिए, ये जिस फ्लाईओवर के ऊपर मैंने बुलेट प्रूफ ग्लासेस की बात की थी वो यही है। ये पूरी तरह से बुलेट जो होते हैं उसके रोधक है ये ग्लासेस। और कल ही रक्षा राज्य मंत्री जो है अपने संजय सेठ दौरा भी किए थे फ्लाईओवर के आसपास के इलाकों का, और इसके नीचे बच्चों के खेलने की व्यवस्था कराने के लिए की बात भी कही है। तो ये बहुत अच्छी पहल भी है और लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और यही जाम जो है पूरे फ्लाईओवर को परेशान करता था, जिससे अब रांची वासियों को बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने देखा, पूरे फ्लाईओवर का अपडेट देखा आपने। आप ही बताएं कि रातू रोड फ्लाईओवर कैसा है, आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, आपको डेली इस फ्लाईओवर से वास्ता पड़ने वाला है कि नहीं है, आपका लोकेशन क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, रांची में किस एरिया से आप रहने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, हमारे इस रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का सफर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।